Student, you are most welcome to the class today. Today we are going to study poem The Ant and the Cricket. इसके पूर्व कक्षा में हमने इस कविता के कुछ अंश को पढ़ा था। आज हम इसके शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। Says the ant to the cricket. Says the ant. चींटी बोली टू द क्रिकेट झिंगुर से। सेज द आंट टू द क्रिकेट, चींटी ने झिंगुर से कहा, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। आई एम योर सर्वेंट बोली मैं तो आपकी दास हूँ, एंड फ्रेंड और मित्र हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड। बट वी आंट्स लेकिन हम चींटियाँ, नेवर बोरो कभी ऋण नहीं लेती हैं, वी आंट्स नेवर लैंड और ना ही हम कभी उधारी देते हैं। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, लेकिन हम चींटियाँ ना तो कभी उधार लेती हैं और ना ही कभी उधार देती हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे झिंगुर, टेल मी मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन प्यारे झिंगुर मुझे बताओ, डिड यू ले नथिंग, क्या आपने कुछ नहीं रखा, बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब मौसम गर्म था। जब मौसम गर्म था तो आपने अपने लिए कुछ भी संचित करके नहीं रखा। कोथ द क्रिकेट, कोथ मीन्स सेड, बोला, नॉट आई। कोथ द क्रिकेट, झिंगुर बोला मैंने नहीं रखा। माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट। माई हर्ट, मेरा हृदय अर्थात मेरा मन, वॉज सो लाइट, इतना हल्का फुल्का, इतना प्रफुल्लित आनंदित रहता था, दैट कि आई सैंग डे एंड नाइट, मैं पूरे दिन और रात गीत गाता था। माई हर्ट वॉज सो लाइट, लाइट मीन्स चिंता मुक्त, निश्चिंत, हल्का फुल्का। माई हर्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय इतना चिंता मुक्त था, इतना हल्का फुल्का था, दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि ऑल नेचर, पूरी की पूरी प्रकृति मेरे चारों ओर लुक्ड गे, आनंदमय दिखती थी। माई हर्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। क्रिकेट कहता है कि चूँकि पूरी प्रकृति, पूरा जो वातावरण था वह अत्यधिक आनंदमय दिखता था, और मेरा हृदय, मेरा मन इतना चिंता मुक्त था, इतना हल्का था कि मैं दिन रात गाता रहता था। यू सैंग सर, यू से, चींटी बोली महानुभाव श्रीमान, आपने कहा, यू सैंग आप गाते थे। गो देन सेज द आंट, चींटी बोली गो देन तो फिर जाइए, एंड डांस द विंटर अवे, एंड डांस और नृत्य करिए, द विंटर अवे ठंड भगाने के लिए, एंड डांस द विंटर अवे और ठंड को दूर भगाने के लिए अब नृत्य करिए, नाचिए, जाइए। दस एंडिंग, इस प्रकार से अंत होता है, अर्थात इस प्रकार से उन दोनों के वार्तालाप का अंत हो गया। He hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. The poor and little cricket, बेचारा छोटा झिंगुर मुड़ा, and out of the door hastily lifted the wicket, और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गया। He hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. बेचारा छोटा झिंगुर चुपचाप उठा, तेजी से उठा, मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, फॉक्स माने लोग, कॉल कहते हैं, दिस माने इसे, इस कहानी, कविता को, इस कहानी को, एक फेबल, एक कल्पित कहानी, कल्पित कविता। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग इसे एक कल्पित कथा कहते हैं। आइल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसके सत्य होने की गारंटी देता हूँ। कवि कहते हैं
कि मैं इसके सत्य होने की गारंटी देता हूँ। अर्थात ये जो कहानी कही जाती है, दिस इज़ नॉट ए फेबल, यह कल्पित कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। कभी कहते हैं कि हमारे सम क्रिकेट्स, कुछ झींगुर, हैव 4 legs कि 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2 और कुछ झींगुरों के 2 पैर होते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कवि का व्यंग है उन लोगों के प्रति जो सम परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में अपनी भविष्य की चिंता ना करते हुए आनंद में खोए रहते हैं, लापरवाही से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कवि कहते हैं कि ऐसा केवल ये 4 पैर का जो ये जानवर है झींगुर, इसके साथ ही नहीं होता। हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास 2 पैरों वाले अर्थात हम मानव भी ऐसे स्वभाव के मिलते हैं या मिल जाएंगे जो अनुकूल समय में अपने भविष्य की चिंता करते हुए कार्य नहीं करते, और जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, उनके प्रतिकूल हो जाती हैं, तो वह दूसरों के आश्रित हो जाते हैं और अंततः सहारा ना मिलने पर, सहयोग ना मिलने पर कष्ट भोगते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।